हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुसैली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्लूटेन फ्री डाइट। वो डाइट जिसमें उस फूड को शामिल नहीं किया जाता जिसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कुछ अनाज में होता है, जैसे गेहूँ, राई आदि। ग्लूटेन फ्री डाइट्स को सीलिएक बीमारी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन अन्य हेल्थ कंडीशन जैसे नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी ग्लूटेन इश्यूज़ का कारण बन सकती है। अगर आपको ग्लूटेन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आपको ग्लूटेन को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कई समस्याओं और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हुए आपको अपने फूड सिलेक्शन को लेकर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी पूरी जानकारी और पूरे दिन की और पूरे हफ्ते की हम आपके लिए वीकली ग्लूटेन फ्री डाइट चार्ट लाए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, भारत में कई हिस्सों में गेहूं को बड़े स्तर पे यूज़ किया जाता है। गेहूं से बनी रोटी, चपाती, पराठे, चूरमा, पूरी आदि देश भर में लगभग रोज़ाना यूज़ किए जाते हैं, सेवन किया जाता है। हालांकि गेहूं, जौ, राई जैसे खाद्य पदार्थों में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। कुछ लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस की समस्या होती है या समय के साथ विकसित हो जाती है। इसका मतलब है यदि ऐसे लोगों जिन्हें ग्लूटेन संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, जिसमें व्हीट एलर्जी और सीलिएक रोग वाले लोग भी शामिल हैं, वे अगर ग्लूटेन युक्त आहार का सेवन करेंगे तो उन्हें गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि भारत भर में ग्लूटेन मुक्त आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो गेहूं की जगह चौलाई, कुट्टू का आटा या ज्वार का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लूटेन फ्री फूड के बारे में और पूरी वीकली डाइट बताएंगे, और आपको कौन कौन से ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है वो भी बताएंगे, और ग्लूटेन क्या है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्लूटेन क्या है। व्हाट इज़ ग्लूटेन? दोस्तों, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई जैसे अनाज में पाया जाता है। ये एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थों को एक साथ बांधे रखता है, जिससे उनके आकार को बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि जो लोग ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें गेहूँ से एलर्जी होती है, या जो लोग सीलिएक रोग से ग्रस्त होते हैं, उनमें गेहूँ के सेवन से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पाचन संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे गेहूं एलर्जी और सीलिएक रोग के लक्षण और सिम्टम्स। दोस्तों, गेहूं से एलर्जी, जिसे व्हीट एलर्जी भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें गेहूं या ग्लूटेन युक्त पदार्थ खाने के बाद शरीर में एक इम्यून प्रतिक्रिया होती है। जिस व्यक्ति को गेहूं से एलर्जी होती है उसे राई और जौ जैसे अनाज से भी एलर्जी हो सकती है। हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। गेहूं एलर्जी के लक्षण हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। ये लक्षण गेहूं या गेहूं के उत्पादों को खाने के तुरंत बाद या 2 घंटे बाद दिखना शुरू हो सकते हैं। इन लक्षणों में शामिल है जी मचलाना, चकत्ते, दस्त, गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत। दोस्तों, सीलिएक रोग का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इसमें आंतों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचता है। इसे एक तरह का ऑटो इम्यून विकार कहा जाता है, जिसमें शरीर ग्लूटेन जो गेहूं, बार्ली और राई में पाया जाता है के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया देता है। छोटी आंत में विली पाई जाती है जो कि कोशिकाओं से बनी होती है और दिखने में हाथ की उंगली की तरह होती है। ये विली छोटी आंत की सतह वाले हिस्से को बढ़ाने में मदद करती है ताकि भोजन का उचित अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन किया जा सके। सीलिएक रोग से ग्रस्त लोग जब ग्लूटेन का सेवन करते हैं तो ये विली क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से भोजन का उचित अवशोषण नहीं हो पाता और कुपोषण की समस्या हो सकती है।
बच्चों और वयस्कों में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। सीलिएक रोग के लक्षण बच्चों में पेट दर्द, लंबे समय से दस्त की समस्या होना, बदबूदार मल, उल्टी आना, पेट फूलना और गैस। सीलिएक रोग के लक्षण एडल्ट में यानी वयस्कों में थकान, अवसाद, चिंता, हाथ या पैर में झुंझुनी, बाजपेन की समस्या, केकर, सोर, छोटे घाव या अल्सर जो मसूड़े के ऊतकों में बनते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। दोस्तों वैसे लोग जिनमें गेहूं से एलर्जी और सीलिएक रोग नहीं है लेकिन फिर भी उनमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ग्लूटेन के प्रति संवेदनशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें इसका सटीक जैविक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन उन लोगों में सबसे आम लक्षणों में समस्याएं शामिल हैं सिर दर्द, ब्रेन फॉग, याददाश्त तेज़ ना होना या फिर फोकस ना कर पाना, थकान, पेट दर्द और गैस। दोस्तों हम आपको बताएंगे ग्लूटेन फ्री डाइट चार्ट, वो भी पूरे हफ्ते का। सबसे पहले संडे यानी रविवार यानी इतवार के दिन 8 से 8:30 बजे आपको नाश्ता करना है 2 उत्पम के साथ, हरी चटनी के साथ आपको 2 उत्पम लेना है। दोस्तों यह है ब्रेकफास्ट नाश्ते में। नाश्ते के बाद आपको 1 ग्लास नींबू का रस लेना। दोस्तों लंच में दोपहर के खाने में आपको 1 कप चावल लेना है, सोयाबीन की करी लेनी है, 1 कप दाल लेनी है, 1 छोटा कप कम फेट वाला दही लेना है, आपको दोपहर के खाने में लेना है। आपको इवनिंग में लेना है दोस्तों 4 साढ़े 4 बजे ग्रीन टी 1 कप, मुरमुरे की चाट लेनी है 1 कप। और डिनर की बात करें दोस्तों 2 रोटी रागी की 2 रोटियां लेनी है और कद्दू की सब्ज़ी लेनी है आपको। 2 रागी की रोटी और कद्दू की सब्ज़ी आपको ये डिनर में लेना है। दोस्तों अब बात करेंगे मंडे की यानी पीर की यानी सोमवार की। आपको सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मिक्स सब्ज़ी का पोहा लेना है 1 कप, और उसके बाद मिड मील में आपको 1 कप अनार लेना है। और लंच में दोपहर के खाने में 1 कप चावल भिंडी की सब्ज़ी के साथ 1 कप मछली करी लेनी है 1 कप, ये आपको दोपहर के खाने में। दोस्तों इवनिंग में गाजर की फाक और खीरे का सैलेड लेना है आपको। रात के खाने में 2 रागी की रोटी और मैश्ड आलू 1 कप, इसको आपको रात के खाने में लेना है। ट्यूसडे में आपकी डाइट चार्ट होगी। मंगलवार को आपको क्या लेना है, सुबह नाश्ते में आपको ओट्स का उपमा लेना है, सब्ज़ी का उपमा या ओट्स ले सकते हो। मिड मील में आपको 1 संतरा लेना है नाश्ते के बाद। लंच में आपको 1 कप चावल, 1 कप किडनी बीन्स की करी, कुंदरू की सब्ज़ी आपको ये दोपहर के खाने में लेनी है। और इवनिंग में ग्रीन टी 1 कप और 4 बादाम लेना है आपको ये शाम के नाश्ते में। और डिनर में 2 रागी की रोटी और भरवा शिमला मिर्च के साथ आपको रात के खाने में लेना है। 2 रागी की रोटी और भरवा शिमला मिर्च। दोस्तों अब वेडनेसडे यानी बुधवार को आपका डाइट चार्ट क्या है वो बताएंगे हम आपको। दोस्तों आपको नाश्ते में 2 बेसन के चीले हरी चटनी के साथ लेना है और मिड मील में आपको 1 कप अंगूर लेना है। दिन के खाने में आपको वेज दाल चावल लेना है, 1 कप कम फेट वाला दही लेना है। शाम के नाश्ते में आपको ग्रीन टी 1 कप और मुरमुरे की चाट लेनी है शाम के नाश्ते में। रात के खाने में 2 रागी की रोटी और लौकी की सब्ज़ी के साथ आपको रात के खाने में लेना है। दोस्तों थर्सडे के दिन आपका डाइट चार्ट क्या रहेगा, यानी गुरुवार के दिन 2 इडली सांभर के साथ और चावल आपको लेना है नाश्ते में। और मिड मील में आपको चीकू लेना है, 2 चीकू ले सकते हो। और आपको लंच में 1 कप ब्राउन राइस, 1 कप सलाद, मछली की करी और 1 कप गोभी की सब्ज़ी आपको लंच में यानी दोपहर के खाने में लेना है। दोस्तों इवनिंग में आपको लेना गाजर की फाक और खीरे का सलाद लेना है। और डिनर में 2 रागी की रोटी और मछली की करी आपको डिनर में लेना है। दोस्तों अब बात करेंगे फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन आपकी डाइट चार्ट क्या होगी। दोस्तों फ्राइडे में आपको ब्रेकफास्ट में 1 मूंग दाल का चीला और टमाटर की चटनी के साथ आपको ये नाश्ते में लेना है। नाश्ते के बाद मिड मील में आपको 1 नींबू का रस लेना है। दोस्तों लंच में दोपहर के खाने में 1 कप चावल और 1 कप पालक की सब्ज़ी और कम फेट वाला दही लेना है। दोस्तों ये आपको दोपहर के खाने में लेना है। और आपको इवनिंग में शाम के नाश्ते में ग्रीन टी 1 कप, बादाम 4 ये आपको इवनिंग में लेना है। और रात के खाने में 2 रागी की रोटी और बैंगन के भरते के साथ आपको रात का खाना लेना है, डिनर में लेना है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सैटरडे यानी शनिवार को आपका डाइट चार्ट क्या होगा। ब्रेकफास्ट में आपको 1 चावल का डोसा और मसला हुआ आलू 1 कप लेना है, ये सुबह के नाश्ते में। नाश्ते के बाद मिड मील में 1 कप तरबूज लेना है आपको, ये नाश्ते के बाद लेना है। लंच में आपको चिकन बिरयानी और 1 कप रायते के साथ लेना है चिकन बिरयानी। और इवनिंग में आपको आलू चाट लेना है, 1 कप आलू चाट लेना है। और डिनर में आपको 2 रागी की रोटी और भरवा करेले के साथ 2 रागी की रोटियाँ आपको रात के खाने में लेनी है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ग्लूटेन फ्री डाइट की लिस्ट क्या है।
सबसे पहले आप मकई दोस्तों अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मकई या जिसे कॉर्न भी कहते हैं, कई तरीक़ों से पकाया जा सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिसे जियोक्साइथिन और ब्यूटीन से भरपूर होता है। साथ ही इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। मकई बाज़ार में उपलब्ध है। सबसे लोकप्रिय ग्लूटेन फ्री आहार में मकई आता है। दोस्तों अगला है जई। सीलिएक रोग से ग्रस्त कुछ लोग एवेनिन, जई या ओट्स में पाए जाने वाला एक प्रोटीन के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन ये एक लोकप्रिय ग्लूटेन फ्री फूड है जो ज़्यादातर लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी तरफ ओट्स में बीटा ग्लूकन होने की वजह से ये स्वाभाविक रूप से ब्लड शुगर लेवल को विनियमित करने में मदद करता है। अगला है क्विनोआ। इसे सबसे हेल्दी अनाज में से एक तौर पे माना जाता है। यह न केवल ग्लूटेन फ्री होता है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, इसे प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत बनाते हैं। दोस्तों अगला है ब्राउन राइस। चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं, फिर चाहे बात सफ़ेद चावल, लाल काले चावल की हो या ब्राउन राइस की। हालांकि ब्राउन और सफ़ेद चावल पर किए गए कई रिसर्च से पता चलता है अगर सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस का सेवन किया जाए तो ये हेल्थ के लिए अधिक बेनिफिशियल होता है, अधिक फ़ायदे वाला होता है। ब्राउन राइस के सेवन से डायबिटीज़, वज़न बढ़ना, हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों ऐसे कई विकल्प हैं जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री हैं। इनमें आलू का आटा जिसे पोटैटो स्टार्च भी कहते हैं, मकई का आटा, बेसन, सोया का आटा, नारियल और साबूदाने का आटा भी शामिल है। दोस्तों सभी प्रकार के अंडे ग्लूटेन फ्री और बेहद पौष्टिक होते हैं। इनके एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। ये प्रोटीन से समृद्ध हैं। अंडों को कई तरह से पकाकर खाया जा सकता है। दोस्तों मीट, चिकन और मछली ये तीनों ही स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में पाए जाने वाले कुछ प्रकार के नॉनवेज में ग्लूटेन हो सकता है क्योंकि कई बार इनमें फ्लेवर मिलाया जाता है। दोस्तों फल और सब्जियां, सभी प्रकार के फल और सब्जियां ग्लूटेन फ्री होती हैं। दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, पनीर आदि ग्लूटेन फ्री होते हैं। हालांकि आपको खाद्य पदार्थ के डिब्बा, पैकेट या चिप के लेवल पे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कई बार इनमें अलग से फ्लेवर मिलाया जाता है जो ग्लूटेन युक्त हो सकता है। दोस्तों नट्स और सीड्स, सभी प्रकार के सूखे मेवे यानी नट्स और सीड्स बीज ग्लूटेन मुक्त आहार के अंतर्गत आते हैं। ये पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर का भी बड़ा स्रोत हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ग्लूटेन फ्री फूड के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। दोस्तों पाचन संबंधित लक्षणों में राहत मिलता है। अक्सर पाचन संबंधित समस्याओं जैसे पेट का फूलना, गैस, दस्त, कब्ज़ का इलाज के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट यानी ग्लूटेन मुक्त आहार लिया जाता है। रिसर्च से पता चलता है ग्लूटेन फ्री डाइट इन लक्षणों से छुटकारा दिला सकती है। हालांकि प्रोस्टेट ग्लूटेन फ्री स्नैक्स से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जोड़ों के दर्द को कम करने में असरदार है। सीलिएक रोग के साथ इन्फ्लेमेशन, अंदरूनी सूजन की समस्या आती है। यही कारण है कि जोड़ों का दर्द, विशेष रूप से घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, कलाई में दर्द सीलिएक के रोग का कॉमन लक्षण है। ग्लूटेन मुक्त आहार लेने से इस प्रकार के जोड़ों के दर्द को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों त्वचा में निखार लाने में मदद करता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की समस्या त्वचा की नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। डर्मेटाइटिस हिपोटाइटिस जिसमें त्वचा में फफोले पड़ने लगते हैं, एक ऐसी समस्या है जो सीलिएक रोग में देखने को मिलती है। यदि ऐसे में ग्लूटेन मुक्त आहार लिया जाए तो ये डर्मेटाइटिस हिपोटाइटिस के लक्षणों को ठीक करने के साथ ही त्वचा के हेल्थ में सुधार भी करता है। ऊर्जा बढ़ाने में मददगार। यदि किसी व्यक्ति को सीलिएक रोग है तो ग्लूटेन फ्री अनाज लेने से शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ये आपको थका हुआ और सुस्त महसूस करने से रोक सकता है। दोस्तों वज़न घटाने में मददगार है। ग्लूटेन फ्री डाइट कई प्रकार के जंक फूड को भी आपकी डाइट से बाहर रखता है जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से कैलोरी बढ़ती है। इन खाद्य पदार्थों की जगह आहार में कई प्रकार के अनाज और बीज को शामिल किया जाता है जो वज़न कम करने में मदद करता है। दोस्तों ग्लूटेन फ्री फूड के नुकसान क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने की वजह से अपने आहार को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ता है। हमेशा ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि अपने ग्लूटेन फ्री फूड को ही ख़रीदा है या नहीं। इस डाइट पर जीवन भर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ग्लूटेन युक्त आहार आपको हर जगह मिल जाएगा जबकि ग्लूटेन फ्री आहार बहुत कम जगह मिलता है। यही वजह है लोग इस डाइट पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जिन लोगों को सीलिएक रोग नहीं है, जब वे ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं तो वह महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी से वंचित रह जाते हैं।
दोस्तों ग्लूटेन फ्री फूड का सेवन करने की वजह से आपका वज़न भी बढ़ सकता है, क्योंकि स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें चीनी और वसा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस डाइट को फॉलो करना काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री फूड आइटम और सप्लीमेंट सब जगह नहीं मिलते और महंगे भी होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ग्लूटेन फ्री डाइट चार्ट पर। हमने आपको पूरे हफ्ते की ग्लूटेन फ्री डाइट चार्ट बताई, फूड लिस्ट भी बताया और फ़ायदे और नुकसान भी बताए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।